बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला की इंतहाई मेहरबानी से हम लोग पहुंच चुके हैं अपने लास्ट चैप्टर उर्दू मीडियम। इसके बाद बारी है फेडरल बोर्ड कंप्यूटर साइंस की और फिर फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो उर्दू में 9th क्लास के लिए। तो जनाब लास्ट चैप्टर हमारा जो कि वेब डिज़ाइनिंग यानी वेबसाइट डिज़ाइनिंग के मुतल्लिक़ है, HTML के मुतल्लिक़ है। छोटी सी एक्सरसाइज है पर इसमें कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि एक्सरसाइज में नहीं है, किताब में नहीं है, बल्कि अपने पास से बताने हैं। तो सबसे पहले जनाब इसकी एक्सरसाइज करते हैं। इसमें हम पहले तो पढ़ेंगे HTML होती क्या है, इसमें किस तरह वेब पेज डिज़ाइन किया जाता है, फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है, साइज़ जो है टेक्स्ट का वो कैसे छोटा बड़ा करना है, फॉन्ट कैसे यूज़ करना है, कलरिंग कैसे देनी है, बोल्ड इटालिक अंडरलाइन कैसे करना है। उसके बाद टेबल की शक्ल में डाटा कैसे देना है जिसको कॉलम स्पैन या रो स्पैन कहते हैं। फिर फहरिस्तें कितनी किस्म की होती हैं, ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट है, तस्वीरें कैसे लगानी है, हाइपरलिंक और एंकर में क्या फ़र्क होता है, बड़ा अहम टॉपिक है। तो जनाब शुरू करते हैं पहले इसकी एक्सरसाइज करके। एक लिस्ट जो अपने अंदर एक और लिस्ट रखती है इसको नेस्टेड लिस्ट कहा जाता है। लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट। HTML कोड एक लैंग्वेज नहीं है, ये मिस्टेक है। किताब के मुताबिक इसका जवाब हमने प्रोग्रामिंग दिया, हालांकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है और ये इंग्लिश की बुक पे भी मिस्टेक है और उर्दू की बुक पे भी मिस्टेक है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि किताब को फॉलो किया करें, उसके पर यह कि नंबर नहीं कटते। वेब पेज को डैश का इस्तेमाल करते हुए आप पता है कि HTML का अपना एडिटर कोई नहीं है। चाहे आप वर्ड पैड पे लिख दें, चाहे आप नोट पैड पे लिख दें, नोट पैड प्लस प्लस पे लिख दें, टेक्स्ट जिस पे मर्जी है ये HTML का कोड लिख दें, उसको जब आप सेव करेंगे तो वो आपका ब्राउज़र में चल पड़ेगा। तो तमाम इसका जवाब है। HTML आंसर जो है वो दो टैग्स एंड और स्टार्ट पर मुश्तमिल है। एंड के साथ स्लैश लगती है और स्टार्ट के साथ जो है जैसे हेड है उसके साथ स्लैश नहीं लगती, लेकिन जब उसको एंड कर रहे हो तो फिर स्लैश लगेगी। अपने अंदर मेटा डाटा रखता है हेड। हेड जो है बिल्कुल स्टार्ट है जहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होता है। एक HTML को महफूज करने के लिए हम HTMB और HTML भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जवाब ये भी है और इसका जवाब ये भी है, ये भी मिस्टेक है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है 1 और 2, ये भी दुरुस्त है और दोनों ये भी दुरुस्त है। HTML डॉक्यूमेंट में 6 किस्म की हेडिंग होती है, H1 से लेकर H6 तक। जितना मोटा साइज आप रखना चाहे हेडिंग का रख सकते हैं। टैग जो मवाद उसको टेबल की शक्ल में दिखाने के लिए टेबल टैग इस्तेमाल होता है। हाइपरलिंक को हम बेसिकली तस्वीर के साथ भी लगा सकते हैं और किसी टेक्स्ट पे क्लिक करने से भी अगला पेज खुल जाता है। तो उसका जवाब होगा दोनों, एक या दो। बॉडी टैग के लिए कमांड बैकग्राउंड इस्तेमाल होती है, वैसे BGB है लेकिन किताब के मुताबिक बैकग्राउंड। एक सेल को एक से ज़्यादा कतारों में फैलाने के लिए रो स्पैन इस्तेमाल होता है। हम एक ख़ास टेक्स्ट को जो कि हाइपर लिंक कहलाती है पर क्लिक करके दूसरा वेब पेज खोल सकते हैं। एक वेब पेज के टेक्स्ट को अपनी मर्ज़ी का रंग देने के लिए टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूट यानी फॉन्ट के अंदर इस्तेमाल करना पड़ता है। HTML में तस्वीर लगाने के लिए IMG टैग यूज़ करना पड़ता है। मार्कअप लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जिसे हम डिज़ाइन करते हैं। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जो वेब पेज बना। देखिए यहाँ खुद उसने बता दिया कि ये लैंग्वेज है, लेकिन ऊपर उसने जवाब दिया कि ये लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, तो ये मिस्टेक थी। बी टैग इस्तेमाल किया जाता है किसी भी लफ्ज़ को बोल्ड यानी वाज़ह करने के लिए, मोटा करने के लिए। यू होता है अंडरलाइन के लिए और आई होता है इटालिक यानी तिरछा के लिए। ऐसे टैग्स और टेक्स्ट जो पेज पर ज़ाहिर नहीं होते उनको हेड सेक्शन में लिखा जाता है। लाइन को ब्रेक करने के लिए BR टैग इस्तेमाल होता है और अगर तस्वीर नज़र ना आए उसकी जगह टेक्स्ट लगाने के लिए ALT यानी मुतबादल का टैग इस्तेमाल होता है। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है जी, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट में फ़र्क बयान करें। 105 एंड 106। मैं इसकी पहले एग्जांपल दे चुका हूँ जब इंग्लिश की वीडियो बना रहा था कि सपोज आपकी टीचर आपसे कहती है कि भाई बच्चों जितने आपके कंप्यूटर के चैप्टर्स हैं इस किताब में उनके नाम लिखें। अब कुछ बच्चे तरतीब में नाम याद करके लिखेंगे, जैसे चैप्टर 1 था, नंबर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग, नंबर 2 बाइनरी सिस्टम, नंबर 3 नेटवर्क्स, नंबर 4 डाटा प्राइवेसी। और कुछ बच्चे मेरे जैसे वो जनाब ऐसे ही उल्टा लिख देंगे, कोई लिख देगा प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसके बाद HTML का वेब डिज़ाइनिंग, आगे पीछे गैर तरतीब के लिख देंगे। तो ये अनऑर्डर लिस्ट होती है और अगर तरतीब में लिखा जाए साथ नंबरिंग हो तो ये ऑर्डर लिस्ट होती है। इसका कोड OL होता है, अनऑर्डर का UL होता है। तो ये जी इसका जवाब बेतरतीब या इन ऑर्डर लिस्ट। ये नीचे देख लें आपके साथ नंबरिंग नहीं दी हुई, बगैर तरतीब के आइटम लिखे हुए हैं ऊपर नीचे, जैसे मर्जी आ जाए, इससे कोई फ़र्क
नहीं पड़ता, इसके लिए LI टैग इस्तेमाल होता है यानी लिस्ट, और UL इस्तेमाल भी होता है अनऑर्डर लिस्ट। लेकिन जो तरतीबवार लिस्ट होती है उसके लिए टैग इस्तेमाल होता है OL यानी ऑर्डर लिस्ट। इसमें आप देख लें कि नंबरिंग साथ बाकायदा दी हुई है और हर चीज़ तरतीब में साल्ट हो के ऊपर से नीचे आई हुई है। तो ये फ़र्क होता है ऑर्डर लिस्ट में और अनऑर्डर लिस्ट में। यहाँ तक आपने करना है। फॉर्मेटिंग टैक्स का बुनियादी टैक्स पता है। फॉर्मेट करने के लिए यानी टैक्स को बदलाने के लिए, तब्दील करने के लिए क्या तरीका है। 104 और 105 पेज है। ये 104 पेज है। पहले यहाँ पर बताना है एक टैग फॉन्ट नाम को यूज़ होता है जिससे मतन यानी टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट कलर चेंज हो सकता है। हम टैग फॉन्ट की खासियत को इस्तेमाल करते हुए अपनी मर्ज़ी का रंग दे सकते हैं, नीला, पीला, काला, जो मर्ज़ी है। इसके अलावा हम साइज़ भी चेंज कर सकते हैं और फेस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हुए हम फॉन्ट के स्टाइल को भी बदला सकते हैं। जैसे कई स्टाइल हैं, जमील है, नूरी, नस्तलीक है, उसके बाद मशहूर आलम टाइम्स न्यू रोमन है, एरियल है जो बिलकसीदा फॉन्ट होता है। आज का सबसे मशहूर फॉन्ट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का कैलिबरी फॉन्ट है जो कि MS वर्ड में यूज़ हो रहा है। तो मुख्तलिफ फॉन्ट होते हैं। ये करने के बाद आपने 105 पेज पे ये 2 लाइनें करनी है। इसके अलावा HTML में U टैग भी यूज़ होता है यानी अंडरलाइन के लिए, B भी यूज़ होता है और I भी यूज़ होता है जिसका मतलब है बोल्ड करना यानी नुमायां करना, तिरछा करना और नीचे लाइन लगा। तो ये इसका जवाब था जी। पहला जनाब ये वाला टॉपिक नंबर 5.2.2 और उसके बाद डेडलाइन अहम नोट वाली। अगला सवाल है जी हाइपर लिंक और एंकर में फ़र्क बयान करें। ये भी इंतहाई अहम सवाल है। 109 पेज। जनाब आपको पता है कि बाद दफ़ा जब आप वेबसाइट के ऊपर क्लिक करते हैं तो एक नया पेज खुल जाता है। इसको हाइपर लिंक कहते हैं। चाहे तस्वीर के ऊपर क्लिक करें या किसी लिखे हुए टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें, अगर नया पेज दूसरा पेज खुल जाए तो ये हाइपर लिंक होता है। उसके बजाय बाद दफ़ा क्या होता है कि एक बड़ा पेज होता है, तो बड़े पेज के अंदर ऊपर नीचे आने के लिए आपको उस पेज के अंदर रह कर ही जाए ना, वो एक जगह से दूसरी जगह लिंक भेज दी जाता है। इस लिंक को एंकर कहते हैं। ये एक वेब पेज के किसी एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ले जाने के लिए यूज़ होता है। इसका टैग /a है। अच्छा, आगे ये एग्जांपल भी दे दें कि फ़र्ज़ करें कि एक वेबसाइट पर बहुत ज़्यादा मवाद है और आप पेज के आखिर में पहुंचकर दोबारा शुरू में जाना चाहते हैं। इस मकसद के लिए इस वेब पेज के आखिर में एक बटन लगा सकते हैं ताकि जो इस बटन को क्लिक किया जाए ये आपको बिल्कुल शुरू में ले जाए। तो इस तरह के लिंक को एंकर कहा जाता है। अमूमन आपने देखा होगा कि वेबसाइट के टॉप या बॉटम लिखा होता है। एक टेबल बनाना है। ये लॉन्ग सवाल है और ये भी लॉन्ग सवाल है और ये नीचे वाले भी लॉन्ग सवाल है। एक टेबल बनाएं जिसका मुतअद्दिद ज़ैर एट्रीब्यूट इस्तेमाल करें, कॉल स्पैन का इस्तेमाल करें और रो स्पैन का। अगर ये अलग-अलग आ जाए फिर तो शॉर्ट बन जाएगा, अगर ये इकट्ठा आ जाए तो ये फिर लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। पेज नंबर 1 पे जाना है जी। मैंने मेरे ख्याल है ज़्यादा ही 1 कह दिया है। तो जनाब पहले तो टेबल बनाते हैं। कौन सा पेज खुल गया? 111 पे जाना है। अच्छा अच्छा अच्छा, माजरत 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 माजरत। लो जी 111 आ गया जनाब। पहले तो कॉल स्पैन लॉन्ग क्वेश्चन में लिख दिया है। एक अगर आप डाटा को एक सेल फैलाने के लिए हम टेबल के एट्रीब्यूट कॉल स्पैन का इस्तेमाल करते हैं तो फिर होता क्या है, जो डाटा है वो एक दूसरे के आगे आता है यानी रो एक होती है मगर कॉलम 1 2 कई कॉलम होते हैं। जैसे अली अहमद था, आपने उसको एक लाइन में लिख दिया मगर 3 कॉलम बना दिए तो ये बन गया कॉलम स्पैन। इसके बजाय अगर आप इस डाटा को एक दूसरे के नीचे लिखना शुरू कर लें, जैसे अली है उसी के नीचे उसका फ़ोन नंबर है, उसी के नीचे अगला फ़ोन नंबर है, अब ये एक ही कॉलम है, इसको रो स्पैन कहते हैं। ये यहाँ तक ये कोड भी लिखना है तो और ये यहाँ तक टेबल भी बनाना है मुकम्मल शक्ल तक, क्योंकि ये लॉन्ग सवाल है और ऊपर वाले पेज पे कॉलम स्पैन है ये वाला। अगर जनाब शॉर्ट को 2 नंबर का आ जाए तो फिर सिर्फ ये एक लाइन लिखने के बाद ये वाला टेबल और सिर्फ ये यहाँ तक लिखने के बाद इसका ये वाला टेबल, बस दरम्यान में फिर कोड की ज़रूरत नहीं है। कोड उस सूरत में लिखना है अगर ये लॉन्ग सवाल आ जाता है 4 नंबर का या 8 नंबर का। सिर्फ डेफिनेशन आ जाए 2 नंबर की तो एक लाइन डेफिनेशन और ये टेबल और ये एक लाइन की डेफिनेशन और ये वाला टेबल। भी तो समझ आ गई होगी। HTML पेज ये बड़े मशहूर लॉन्ग सवाल है कि पहला पेज डिज़ाइन करना है। हम वेबसाइट बनाना चाहते हैं अपनी और उसका क्या तरीका होगा। पेज नंबर 101। 2 काम करने हैं आपने। पहले जनाब लिखना भी है
और उसके बाद सामने जो स्क्रीन में कुछ दिए हुए है वो भी आपने करना है, तब भी जाके इसका जो आउटपुट है आपको समझ आएगी। अब इसका तरीका क्या है कि यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। टॉपिक नंबर 5.1.2 है। एक वेब पेज बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको टेक्स्ट एडिटर चाहिए, जैसे नोट पैड है, उस पर आप लिखेंगे। उसके बाद इसको सेव करेंगे HTML से। सेव करने के बाद जब आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये आपके एक्सप्लोरर में या क्रोम में या एज में ऑटोमेटिकली, अगर आप लैपटॉप पे काम करें तो आपके एज में ऑटोमेटिकली ये खुल जाएगा, जैसा कि शक्ल 5.4 में दिखाया गया है ये। तो यहाँ तक लिखने के बाद दो डायग्राम बना दें, एक ये वाला डायग्राम बना दें और एक आउटपुट वाला डायग्राम बनाना है। दरमियान को इसकी ज़रूरत क्रॉस वाले को नहीं है। तब जाके आपका ये सवाल मुकम्मल होगा और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आप ये वाला डब्बा और ये डब्बा आउटपुट नहीं दिखाते तो आपको आधे नंबर मिलेंगे। यहाँ तक है ये। अब जनाब अगले सवाल आ गए, इसका आउटपुट बताना है। आउटपुट बड़ा सीधा सीधा है। पहले प्रिंट स्पोर्ट्स होगा, ये देखें स्पोर्ट्स। फिर प्रिंट होगा क्रिकेट, उसके जनाब 11 प्लेयर होते हैं। क्रिकेट उसके 11 प्लेयर, क्योंकि आगे लिखा हुआ है। इसी के नीचे बिल्कुल बैडमिंटन है, इसी के नीचे देखें बैडमिंटन है और अगली लाइन उस वाली के नीचे है, ये देखें। तो जैसे जैसे लिखा हुआ है यही इसका ऐसे आउटपुट है। ऊपर आप लिखेंगे आउटपुट और उसके बाद जैसा ये लिखा हुआ है मेरे ख्याल। उसके अलावा फिर बाद में सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान लाहौर, कैपिटल पंजाब कराची, कैपिटल ऑफ सिंध पेशावर, कैपिटल ऑफ KPK कोयटा, कैपिटल ऑफ बलोचिस्तान। मैं इसको थोड़ी स्क्रीन छोटी कर रहा हूँ ताकि आप इसका आसानी से ले लें जनाब स्क्रीन शॉट। ये मैं इसको मिटा भी देता हूँ ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना हो। ये वाला जो कोड है इसकी स्क्रीन शॉट नहीं लेना, ये जो आउटपुट है ये वाला इसकी आपने लेनी है, ये इसका जवाब होगा। कोड तो एक दफ़ा लिखा हुआ है, उसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस सिर्फ आपने ये वाला आउटपुट हेडिंग देकर और ये सारा कुछ लिख देना है यहाँ तक, बलोचिस्तान तक। स्क्रीन शॉट ले लें या इसको ज़बानी भी याद करें तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। दो टॉपिक्स और रह गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5.5 है। एल्गोरिदम जो लिखा हुआ आपके सामने, प्लेन इंटरेस्ट मालूम करने का, इसको HTML में लिखना है। तो ये जनाब इसका जवाब है ये वाला। बस यहाँ तक ही है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप इसका जनाब लिख लें, ज़बानी स्क्रीनशॉट ले लें या आप इसको रोक कर वीडियो को और वहाँ से लिख लें। तभी मैंने इसको बड़ा साइज़ नहीं किया, छोटा कर दिया ताकि आपको आसानी से नज़र आ जाए। यहाँ से HTML है और ये HTML क्लोज हो रही है इस तरह। फिर यहाँ से हेड स्टार्ट हो रहा है, हेड क्लोज हो रहा है। उसके बाद आपकी बॉडी शुरू होगी है और बॉडी क्लोज हो जाएगी यहाँ पर और उसके बाद फिर आखिर में आपका वेब पेज मुकम्मल हो जाएगा। ये जी जनाब आखिरी सवाल है कि एक्सेलरेशन मालूम करनी है, जिसको उर्दू में इसरा कहते हैं। इसका अलगोरिथम दिए हुए तो इसका जवाब ये है। यहाँ से सिर्फ कोड है, मैं बता रहा हूँ, सिर्फ कोड बताने हैं आपने। यहाँ से शुरू करेंगे। पहले वही HTML, उसके बाद उसका हेड है, फिर टाइटल अलगोरिथम हो जाएगा, फिर हेड क्लोज हो जाएगा, फिर बॉडी शुरू हो जाएगी, एक्सेलरेशन कैलकुलेशन स्टार्ट, इनपुट नंबर OL, ये चूँकि ऑर्डर लिस्ट है, तरतीब आनी चाहिए, नंबरिंग होनी चाहिए। इनपुट नंबर मास फोर्स सेट एक्सेलरेशन टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास, ये फार्मूला आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है। प्रिंट एक्सेलरेशन और प्रोग्राम को स्टॉप कर दें और ऑर्डर लिस्ट क्लोज हो जाएगी। इसी बॉडी के नीचे ये बॉडी क्लोज हो जाएगी और इसी HTML के नीचे ये HTML क्लोज हो जाएगा। बस यही कुछ है। मैं स्क्रीन पर छोटी कर देता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकें। लो जी, थोड़ा हूँ करो जी। तो जनाब दे नाल ही मुकम्मल हो गया जी कंप्यूटर साइंस उर्दू विच। मैं पंजाबी में बोल रहा हूँ, शायद पंजाबी मुकम्मल हुआ, ऐसा नहीं है। कंप्यूटर अगर पंजाबी में होता तो वो भी इंशाल्लाह करते, लेकिन है इंग्लिश उर्दू में। अब जनाब बारी है, सिर्फ स्पीड के साथ मैं मुकम्मल करूँगा 6 चैप्टर फेडरल बोर्ड की। जो 9th की कंप्यूटर है वो इंग्लिश में ही होती है। उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो सुकून के साथ शुरू करेंगे उर्दू मीडियम में मुकम्मल। हर दो चैप्टर की वीडियोज़ होंगी। एक चैप्टर में शॉर्ट और MCQs होंगे और एक चैप्टर में न्यूमेरिकल और उसके जनाब लॉन्ग सवाल होंगे। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिए और फिर मुलाकात आप लोगों से वक्तन फ़वक्तन जनाब अगली वीडियोज़ में होती रहेगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाक सरज़मीं शाबाद।